प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन पढ़ने जा रहे हैं। आप ये सब जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है उसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन की ज़रूरत होती है। हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं किसी एक गुण के आधार पर, तो हम उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे हमारे पास दो बॉल अगर आपके पास दे दी जाएं, दो गेंद दे दी जाएं, एक छोटी है और एक बड़ी है, तो आप अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ये देख के बता सकते हैं कि एक बॉल बड़ी है और एक छोटी है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो बड़ी बॉल है वो छोटी बॉल से कितनी बड़ी है, तो उसको आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे केवल देखकर। तो हमें मापन की आवश्यकता तुलनात्मक अध्ययन के लिए, जब हम इन भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं तो और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उस समय हमें मापन की आवश्यकता होती है। मापन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है नापना। अब हमें मापन के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो हम देखेंगे। मापन के लिए हमारे पास मापन में दो चीजें होती हैं, एक होता है मात्रक और एक होता है संख्यात्मक मान। जैसे मैं कहूं कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है, जो दूरी है वो 5 किलोमीटर। इसमें दो चीजें आई हैं, इस मापन में दो चीजें आई हैं। एक तो ये आया है किलोमीटर और एक ये आया है 5। तो 5 तो क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, और दूसरा किलोमीटर क्या हो गया, ये हो गया मात्रक। अब मात्रक को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम मात्रक को डिफाइन करें तो जिस भौतिक राशि को नापना होता है उसी राशि का एक निश्चित संख्यात्मक मान जो ले लिया जाता है उसको मानक ले लिया जाता है, स्टैंडर्ड ले लिया जाता है, ठीक है। जिस भौतिक राशि को नापना है उसका एक निश्चित मान, निश्चित संख्यात्मक मान, जो मानक मान होता है जिससे हमने तुलना करनी है, उसको हम क्या कहेंगे, मानक कहेंगे। अब माना ये 5 किलोमीटर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की जो मैं बात कर रही हूँ ये 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये जो मात्रक है, ये किलोमीटर जो है, ये स्टैंडर्ड है, उस भौतिक राशि में से ही लिया गया एक संख्यात्मक मान है फिक्स्ड वैल्यू का। और ये फिक्स्ड वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, 5 बार रिपीट हुई है। तो अब जो इसका मापन हुआ वो कितना हुआ, 5 किलोमीटर हुआ। इसका मतलब मापन में हमारे पास एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान होना जरूरी है। अब हमारे पास आती हैं भौतिक राशियां कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम मापन किसका करेंगे फिजिक्स में, भौतिक राशियों का करेंगे। किसका मापन करेंगे, भौतिक राशियों का मापन करेंगे। तो भौतिक राशि क्या होती है कि किसी भी प्राकृतिक घटना को या किसी भी जो नेचुरल फिनोमिना है उसको जिसके पदों में व्यक्त किया, जिस राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। इसका मतलब भौतिक राशि क्या है, ऐसी राशि है जो उस फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड होगी। और दूसरी बात क्या हो गई कि इसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या है कि ऐसी कोई भी राशि जो फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड है और जिसका हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी, है ना। तो फिजिक्स में क्या है, आपके पास बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका हमने यहाँ पर अध्ययन करना है। अब हमारे पास आया था भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां जनरली दो प्रकार की हुई हमारे पास। एक हुई मूल राशि और एक हुई व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हुई आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी और ये हुई आपकी डिराइव्ड। अब नाम से ही लग रहा है कि जो फंडामेंटल
हैं, जो मूल राशियां हैं, वो ऐसी राशियां हैं जो स्वतंत्र हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं कर रही हैं, जो आपस में बदली नहीं जा सकती हैं। जैसे हमने कहा लंबाई, हमने कहा द्रव्यमान, ये मूल राशि हो गई। ठीक है, ये कैसी है? लंबाई और द्रव्यमान को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और ड्राइव्ड में चलो, व्युत्पन्न राशि नाम से ही लग रहा जो दूसरे से उत्पन्न हुई है। और दूसरा कौन? मूल राशि। दूसरा कौन? मूल राशि। ये मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। ड्राइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न हुई? जैसे हमने कहा चाल भौतिक राशि है, लेकिन भौतिक राशि में कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। चाल बराबर हमारे पास क्या हो गया? दूरी बटे समय। तो ये किस किस पर निर्भर कर रही है? दूरी पर निर्भर कर रही है, लेंथ, और समय, टाइम। जैसे यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूल राशियाँ कहलाई। ठीक है, हमारे पास मैकेनिक्स में हम लंबाई, द्रव्यमान और समय को ही मूल राशि कहते हैं, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और ये क्या है? ये दूसरी मूल राशियों से ज्ञात की जाती है। मूल राशियों से जब ज्ञात की जाएंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो जब मूल राशि को ज्ञात करने के लिए, माना मैं लंबाई को ज्ञात करने के लिए इस लंबाई में से एक मानक ले लेती हूँ, उस मानक को मैं क्या कहूँगी? मात्रक। तो मूल राशियों को जो मात्रक व्यक्त करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक। उनको हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक। और जब मैं इनको व्यक्त करूंगी तो इनको क्या कहूंगी मैं? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? जो व्युत्पन्न राशियों को ज्ञात करने के लिए जो मात्रक यूज किए जाते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मात्रक में एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मात्रक में आपके पास हमने क्या कहा? मात्रक में क्या हो गया? कोई भी क्वांटिटी है क्यू मान लीजिए, उसमें दो चीजें हैं, एक हो गया नंबर, संख्यात्मक मान, और एक हो गई उसकी यूनिट। तो हम किसी भी भौतिक राशि को ऐसा लिखते हैं। ठीक है, माना आपके पास दो अलग अलग मात्रकों में आपके पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और दूसरे मात्रक में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, और ऐसे ही एक ही मात्रक में ये u1 है और ये u2 है। तो हमारे पास जो एक रिलेशन आता है q इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2। जैसे मैं कहूँ 10 किलोमीटर, अब यहाँ पर समझना आप, 10 मीटर। ठीक है, अब 10 मीटर में n क्या हो गया? ये n1 हो गया, और ये m मीटर क्या हो गया? u1 हो गया। ठीक है, अब इस 10 मीटर को मैं चेंज करूं दूसरे मात्रक में, इससे छोटे मात्रक में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, और मीटर किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 1000 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास इसकी वैल्यू 10 मीटर इज इक्वल टू क्या है? वहीं से इंटरचेंज हुआ है 1000 सेंटीमीटर। ये मात्रक मीटर है और ये इससे छोटा मात्रक है सेंटीमीटर। अब आपके पास देखो, आपने ये देखा कि जो ये मात्रक है और जो ये संख्यात्मक मान है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर ये मान बढ़ेगा तो ये मान ऑटोमेटिकली घट जाएगा। देखो मीटर स्मॉलेस्ट में चेंज हुआ सेंटीमीटर में, तो ये तो घट गया, लेकिन इसके एवज में क्या है? ये वाली वैल्यू जो है ये बढ़ गई है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये मात्रक किसी भी भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करते हैं मात्रकों में, तो आपके पास दो चीज़ें होनी जरूरी हैं। एक तो एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम यूनिट कहते हैं उसी राशि की, और उसका एक संख्यात्मक मान। जैसे अभी हम 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं या 10 मीटर की बात कर रहे हैं, तो इस मीटर में जो राशि नापी गई होगी, जो डिस्टेंस नापी गई होगी, वो कितने टाइम्स इस मीटर के कितने टाइम्स आई होगी? उसमें 10 बार आई होगी। तो ये आपके पास किसी भी भौतिक राशि को जब मात्रकों में लिखा जाता है और उसके संख्यात्मक मान में कैसे लिखा जाता है, ये व्यक्त करता है। अब आपके पास इन मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट,
मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ ये है आपके पास। अब भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, है ना। अब पद्धतियाँ जो हैं मेनली जो हुई वो 3 तरह की हुई। एक हुई सीजीएस, एक हुई एफपीएस और एक हुई एमकेएस। ठीक है, तो आपके पास सीजीएस में क्या है, आपके पास जो मूल राशि है वो क्या होंगी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो सीजीएस में है लंबाई किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में। लंबाई किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में। ठीक, द्रव्यमान किस में नापा जाएगा, ग्राम में। और समय किस में नापा जाएगा, सेकंड में। ठीक, ऐसे ही एफपीएस है, एफपीएस में जो लंबाई है वो फुट में नापी जाएगी। पी फॉर पाउंड, यानी जो द्रव्यमान है वो पाउंड में नापा जाएगा। और एस टाइम जो है वो सेकंड में नापा जाएगा। ऐसे ही एमकेएस पद्धति में क्या है, आपके पास लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में नापा जाता है। तो ये मुख्यतः 3 पद्धतियाँ थीं। अब क्या है कि जो ये पद्धतियाँ हैं या जो हम मूल राशियों को जो नाप रहे हैं या व्युत्पन्न राशियों को जो नाप रहे हैं, चूँकि क्या है इनकी सार्वभौमिकता नहीं थी, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं थी। तो इनको क्या किया गया, इनको यूनिवर्सल बनाने के लिए इन सब पद्धतियों को एक इंटरनेशनल लेवल पे इन पद्धतियों को जब बनाया गया तो उसका जो नाम आया वो आया एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम में क्या है, एसआई सिस्टम अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये एमकेएस को अपने साथ पूरा पूरा ले लेता है ना। तो एसआई सिस्टम में जो मूल राशियां मानी गई वो 7 मानी गई। अब मैं एसआई सिस्टम को डिफाइन कर रही हूँ आगे। तो आपके पास जो एसआई सिस्टम था उसमें कितनी राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं। अब जब 7 मूल राशियां हैं तो मात्रक भी कितने होंगे, 7 ही मूल मात्रक होंगे। ठीक है, इन 7 मूल राशियों और मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 राशियां क्या हैं, 2 राशियां पूरक राशियां हैं। और 2 मात्रक क्या है, पूरक मात्रक। 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री हैं। ऐसे ही 7 मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और 2 क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट है। अब देखते हैं वो 7 मूल राशियां कौन कौन इसमें ली गई। और मैं मूल राशियों और उनके मूल मात्रकों को एक साथ लिख रही हूँ और उनको उनका संकेतांक भी लिख रही हूँ कि वो कैसे व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बना देते हैं। ये टेबल बना देते हैं, यहाँ सीरियल नंबर डाल दीजिए, यहाँ मूल राशि डाल दीजिए, मूल राशि डाल दीजिए, यहाँ मूल मात्रक डाल दीजिए और यहाँ मात्रक का संकेतांक डाल दीजिए। संकेतांक कैसे उसको पढ़ा जाता है या कैसे उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो पहली मूल राशि हो गई वो मैंने कहा ना कि इसमें एमकेएस को पूरा ले लीजिए पहले, तो पहले एमकेएस को ही पूरा ले लीजिए। मूल राशि हो गई लंबाई। दूसरी मूल राशि हो गई आपके पास द्रव्यमान। तीसरी मूल राशि हो गई आपके पास समय। तो ये जो तीनों यूनिट है ना बच्चों, तीनों राशियां हैं जो मूल राशियां हैं, ये जनरली मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं। मैकेनिक्स में मूल राशियां ही यूज़ होती हैं। इसके अलावा चलो आ गया आपके पास वैद्युत धारा,
इलेक्ट्रॉनिक्स में वैद्युत धारा। 5वां आ गया आपके पास ज्योति तीव्रता। ये आपका ऑप्टिक्स की ब्रांच से लिया गया है, ज्योति तीव्रता। फिर आ गया आपका ताप, टेम्परेचर जो हुआ। और फिर 7वां आ गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री से लिया गया है। तो आपके पास 6 जो आपने वहाँ जब आपने भौतिक विज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी तो वहीं से ये सारे मात्रक ले लिए गए हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। लंबाई को नापने के लिए, लंबाई का जब मेजरमेंट होता है तो उसके नापने के लिए जो मूल मात्रक है वो है मीटर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है मीटर। और मीटर को व्यक्त किया जाता है स्मॉल ऑफ एम से। ठीक, द्रव्यमान को जो मात्रक नापता है वो है किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड है, किलोग्राम है। और इसको लिखा जाता है केजी। समय को नापने के लिए है सेकंड। ये तीनों पद्धतियों में सेकंड ही था, समय तीनों पद्धतियों में सेकंड में ही नापा गया था, सेकंड। इसको ये क्या हो गया आपके पास, एस, स्मॉल ऑफ एस। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को नापने के लिए आपके पास, करंट को नापने के लिए आपके पास जो यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को कैपिटल ऑफ ए से लिखा जाता है। ऐसे ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है आपके पास, मैंने कहा ना प्रकाशिकी में आपके पास ज्योति तीव्रता का मतलब है कैंडिला, कैंडिला। और कैंडिला को स्मॉल सी स्मॉल डी से लिखेंगे, स्मॉल सी स्मॉल डी। ताप, टेम्परेचर को नापा जाता है केल्विन में। और इसको कैपिटल के से व्यक्त करेंगे, कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में, MOLE, मोल। और इसका जो संकेतांक है वो MOL है, ई नहीं लगाते हैं संकेतांक में, MOL लगाते हैं, मोल, पढ़ते मोल ही है। तो आपके पास ये SI सिस्टम में इसको पढ़ते कैसे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो पूरे विश्व भर में यही स्टैंडर्ड जो राशियां हैं इनके यही मात्रक स्टैंडर्ड लिए गए हैं। ठीक है, तो आपके पास 7 क्या हो गई, ये मूल राशियां हो गई। और उनके मूल मात्रकों के संकेतांक भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए। अब इन 7 के अतिरिक्त, इन 7 के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी यहाँ पर इसी SI सिस्टम में ले ली जाती हैं। SI सिस्टम में 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मूल मात्रक लिए गए हैं, यानी 2 पूरक मूल राशियां हैं और 2 उनके पूरक मूल मात्रक हैं। अब वो पूरक मूल राशियां कौन कौन सी हैं, एक तो है कोण और दूसरा है घन कोण। कोण जिसको हम क्या कहते हैं, कोण को हम कहते हैं प्लेन एंगल, एंगल जिसको जनरली हम कहते हैं एंगल। ठीक है, और घन कोण हुआ हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है, कोण को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक लिया गया है वो है रेडियन। सुना होगा आपने रेडियन, जब आप डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, वही है ये रेडियन। और रेडियन को इसका जो संकेतांक है वो है RAD, स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d, RAD। ठीक है, और ऐसे ही घन कोण है, सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल जो हो गया आपके पास घन कोण, घन कोण हो गया आपके पास, इसको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, और स्टेरेडियन को का जो संकेतांक होता है वो है स्मॉल s स्मॉल r। ये हो गया स्टेरेडियन। कोण क्या हुआ बच्चों, कोण और घन कोण में अंतर
आप लोग समझ पा रहे होंगे कोण क्या है जिसको हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, ये सर्कल के अंतर्गत सर्कल से लिया गया है, और घनकोण जो है वो स्फेयर से लिया गया है। सॉलिड शब्द का मतलब वही हुआ कि वो क्या है, स्फेयर से लिया गया है। किसी स्फेयर से जब हम एक कोनिकल पार्ट उसका अलग करते हैं तो वो जो जितना कोण अंतरित करता है उस स्फेयर के केंद्र पर, उसको हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। एक और चीज़ जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी है कि आपके पास जो मूल राशियाँ हैं, ठीक है, उनको तो हम मूल राशि कह रहे हैं, उनको एसआई सिस्टम में क्या कहा गया, मूल राशि, और इनको सप्लीमेंट्री कहा गया है, इनको पूरक कहा गया है। पूरक इसलिए कहा गया है कि जो वो जैसे हमारे पास कोण है, कोण को जैसे व्यक्त करो जरा, कोण क्या हुआ, सपोज ये है आपके पास ये वाला एंगल, इसको हम थीटा कह रहे हैं, ठीक है, थीटा कह रहे हैं, और ये हम इसको ऐसे, ये चाप है, जिस चाप से ये लिया गया है, ये क्या हो गया, थीटा, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, और ये क्या है, इस चाप की लंबाई है, सपोज एस, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर कोण थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। सपोज चाप किस में नापा गया है, सेंटीमीटर में, त्रिज्या भी किस में नापी गई है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया ना, तो ये कैसी राशि हो गई, विमाहीन राशि हो गई, इसलिए इनको पूरक मात्रक में लिया गया, ठीक है। जैसे स्टेरेडियन को हम व्यक्त करते हैं, क्या कह रहे हैं हम, उसको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, स्टेरेडियन को किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, डी ए अपॉन, या डी ओमेगा लिख दो इसको, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है, ऐसी त्रिज्या का वर्ग क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कट गया। तो ये कैसी राशियां हैं, विमाहीन हैं, ये एक ही राशियों के, एक जैसी राशियों का अनुपात है ये, ठीक है, इसलिए ये कैसी राशियां हैं, पूरक मूल राशियां हैं। तो एसआई सिस्टम में हमारे पास टोटल 7 मूल राशियां, उनके 7 मूल मात्रक हैं, और पूरक 2 पूरक मूल राशियां और उनके 2 पूरक मूल मात्रा हैं। तो ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, यही आजकल क्या है, आजकल इसी पद्धति को फॉलो किया जाता है। तो आपके पास ये आप एसआई सिस्टम था, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो चर्चा की थी वो ये थी कि हमने मूल राशि और व्युत्पन्न राशि की बात करी, ऐसे ही हमने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात करी। तो जो व्युत्पन्न मात्रक है, जरा एक बार उसको भी चेक कर लें, वो क्या चीज़ हुई। व्युत्पन्न शब्द हम क्या कह रहे हैं, ये ऐसे मात्रक हैं जो डिराइव्ड हैं, जो मूल मात्रकों से लिए गए हैं, जो मूल मात्रकों से लिए गए हैं। जैसे हम कहेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया आपके पास, सपोज आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणा क्या चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो गया मीटर, लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। या हम कहेंगे चाल, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो ये ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड क्यों है, अब ये देखो दूरी कैसी राशि हो गई, मूल राशि, तो इसका मूल मात्रक हो गया मीटर, और समय क्या हो गया, सेकंड। तो ये इसको हम जनरली क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से लिए जाएंगे, उनको व्युत्पन्न मात्रक। आपके पास जैसे घनत्व हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, बाकी उन 7 के अतिरिक्त और उन 2 के अतिरिक्त, 7 और 2 9 के अतिरिक्त अन्य जो भी मात्रक हैं वो क्या होंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, व्युत्पन्न मात्रकों की जरूरत क्यों पड़ी, देखो हम क्या कह रहे हैं कि हर भौतिक राशि के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, हम उसका हमने मेजरमेंट करना है, मापन करना है, तो उसको नापने के लिए क्या है, एक भौतिक राशि की आवश्यकता होगी। और हमारे पास कई भौतिक राशियाँ हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनमें क्या है, बहुत सारे भौतिक राशियां हैं। तो क्या हम हर राशि के लिए एक मात्रक ले लेंगे, अगर ऐसा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे मात्रक हो जाएंगे, जिनको याद करना, जिनको अप्लाई करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो जो व्युत्पन्न मात्रक है वो इसीलिए है कि हम उन 7 में से ही इनको क्या करें, उन 9 में से ही इनको ड्राइव करें।
उन 9 में से इनको निकालें, ताकि क्या रहे, हमारे पास एक सीमित संख्या रहे, मात्रकों की एक सीमित संख्या रहे। इसलिए हमें व्युत्पन्न मात्रकों की आवश्यकता हुई, इसीलिए व्युत्पन्न मात्रक यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम उन मूल मात्रकों से इनको निकाल सकें। तो आज आपने जो पढ़ा वो ये था कि मेज़रमेंट की आवश्यकता क्यों हुई, यूनिट क्या चीज़ होती है, कितने तरह से हम कितने सिस्टम हमारे पास हैं, एसआई सिस्टम में कितनी राशियां आपके पास हैं, और उनको उनके संकेतांक और उनको कैसे व्यक्त करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया।